नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 28 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे 29 जनवरी से लेकर 5-6 फरवरी तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां या किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो इस समय यहाँ पर पहाड़ी राज्यों की ओर कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ जरूर नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप के एक क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ बादल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर जो कुछ पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से जो बादल हैं बरसने के बाद, वो बादल ईरान, इराक, ईरान, अफगानिस्तान के क्षेत्रों से होते हुए आगे ये पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर पहुंच रहे हैं। और उसके बाद एक लहर के रूप में राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ तक जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ तक ये एक बादलों की लहर सी इस समय बनी हुई है। और यहाँ पर ये बादल महाराष्ट्र और साथ में गुजरात के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से भी इस तरह से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो पहाड़ी राज्यों में भी बादल नज़र आ रहे हैं, पंजाब हरियाणा में भी थोड़े बहुत बादल नज़र आ रहे हैं। और अभी देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान ये बादल लगातार इसी तरह से आगे बने रहेंगे। और ये बादल हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं या कुछ बिहार झारखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी ये बादल आने वाले 24 घंटों के दौरान पहुँचते हुए नज़र आ सकते हैं। और अभी देखा जाए तो ये बादल जो सफ़ेद कपासी बादल होते हैं उस टाइप के बादल हैं। और बीच बीच में थोड़े इन सफ़ेद कपासी बादलों से थोड़े से मोटे बादल भी इनमें अभी नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह के बादल ये आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान लगातार नज़र आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस समय एक लगातार पीछे से बादल यहाँ पर इस तरह से ये पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा की ओर आगे पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखा जाए तो इन्हीं बादलों से कुछ बारिश की गतिविधियां जो ईरान ईरान के क्षेत्र हैं, फिर अफगानिस्तान के क्षेत्र हैं या कुछ पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां भी देखी जा रही हैं। पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्रों में तो बहुत कम, एक दो स्थानों पर ही बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं, लेकिन ईरान में कुछ स्थानों पर इस बादलों से बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। और ये बादल बरसने के बाद ही इस तरह से आगे की ओर पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। और थोड़े बहुत बादल जो उड़ीसा के क्षेत्रों पर है, ये बादल भी अभी बरसने वाले हैं। इन बादलों से थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है, क्योंकि ये बादल भी अभी जिस तरह जो बारिश वाले मोटे बादल होते हैं उन तरह के बादल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और अब शुरुआत करें सबसे पहले यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत से। यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, और कुछ स्थानों पर बर्फबारी की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा यही जो हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हैं या पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश व बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उत्तराखंड के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं या उत्तराखंड के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हो सकता है एक आध स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाएं। साथ में ही पंजाब के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यानी अमृतसर से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हो सकता है एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल जाएं। बाकी पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। और यहाँ पर भी बादल हैं वो इस टाइप के बादल हैं जिनसे इक्का दुक्का स्थान पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखी जा सकती हैं, क्योंकि ये बादल जो अभी पहुंच रहे हैं, ये बादल बरसने के बाद जो शेष बचे हुए बादल होते हैं उस टाइप के ये बादल यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो जिनसे बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ कई बार देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भी बादलों की आवाजाही रहेगी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बादल आते जाते रह सकते हैं। और ये सफ़ेद कपासी बादल ही इस तरह से जो पश्चिम दिशा से आगे बढ़ेंगे, इन्हीं बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। इसके अलावा जो उड़ीसा में अभी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही थी, इनमें आने वाले 24 घंटों के दौरान पूरी तरह से कमी आती हुई नजर आ रही है। हालांकि हो सकता है एक आध स्थान पर यहाँ पर बादल बन सकते हैं और एक आध स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, तो यहाँ पर सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश में एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी अभी रात्रि के समय बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये बारिश की गतिविधियाँ इस तरह से पश्चिम दिशा की ओर आगे, यानी श्रीलंका के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन फिर भी कुछ स्थानों पर उड़ीसा में आने वाले 24 घंटों के दौरान भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ जारी रह सकती हैं। बाकी गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही रहेगा। हालांकि गुजरात से लेकर महाराष्ट्र में भी बादल चाहे जो सफ़ेद कपासी बादल हैं, इन बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है।
और बात करें 29 जनवरी की, 29 जनवरी को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्रों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों से लेकर जो श्रीलंका के क्षेत्र हैं और तमिलनाडु के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ तक बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जाएंगी। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ पर बादलों की आवाजाही जरूर देखी जा सकती है। और बात करें 30 जनवरी की, 30 जनवरी को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में लगातार जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख के क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ और बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश में भी थोड़ी सी बारिश या बर्फबारी की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। तमिलनाडु के पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर यहाँ पर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों की ओर यहाँ पर भी लगातार बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। और बात करें 31 जनवरी की, 31 जनवरी को देखा जाए तो यहाँ पर फिर से पश्चिम विक्षोभ में थोड़ा सा और सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ी राज्यों में तो यहाँ पर बारिश व बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ ही रही हैं। और उसके साथ साथ 31 जनवरी को थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और हो सकता है बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाएं। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। एक दो स्थान पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी तो थोड़ी बहुत हो सकता है राजस्थान के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएँ। हालांकि इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ बहुत कम, यानी इक्का दुक्का स्थान पर ही इस तरह की यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ सकती हैं। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर झारखंड या पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल और तमिलनाडु के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और बात करें 1 फरवरी की, 1 फरवरी को भी देखा जाए तो यह पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा सा और सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ व इक्का दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उत्तराखंड में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके अलावा बात करें पूर्वोत्तर राज्यों में तो यहाँ पर भी झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, या फिर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र हैं, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसी दौरान देखा जाए तो हो सकता है राजस्थान के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए, या फिर मध्य प्रदेश के भी कुछ ग्वालियर संभाग के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल जाएँ। और बात करें 2 फरवरी की, 2 फरवरी को भी यहाँ पर यह पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय रहता हुआ नजर आ रहा है। 2 फरवरी को भी देखा जाए तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ यहाँ पर जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यानी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और बात करें 3 फरवरी की, 3 फरवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में लगातार पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक लगातार पीछे से दूसरा पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ नजर आ रहा है। पहला पश्चिमी विक्षोभ इस तरह से आगे की ओर निकल रहा है, यानी यहाँ पर पहुँच रहा है, और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ फिर से यहाँ पर पहुँचता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में फिर से बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ शुरू होती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई नजर आ रही हैं। बाकी देखा जाए तो अफगानिस्तान से लेकर ईरान और पाकिस्तान के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से नजर आ रही हैं। और पहला पश्चिमी विक्षोभ आगे पहुंच रहा है, तो उसके प्रभाव से देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर जो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन सभी राज्यों में इस दौरान बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें
4 फरवरी को भी देखा जाए तो जो दूसरा पश्चिमी विक्षोभ है यह फिर से पहाड़ों पर पूरी तरह से पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां व भारी बर्फबारी की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी अभी देखा जाए तो एक तरह से पश्चिमी विक्षोभों का जो सिलसिला है वो फिर से इस बार पहली बार इस तरह से शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी एक के बाद एक लगातार पश्चिमी विक्षोभ आते हुए नज़र आ रहे हैं। और बात करें 5 फरवरी की, 5 फरवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है इसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कुछ मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर देखा जाए तो मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।